नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अवनीश श्रीवास्तव। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज मैं उपस्थित हूं इप्रॉड स्किन क्लिनिक पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा, जो इप्रॉड की डायरेक्टर कंसल्टेंट हैं। सीमा जी, आप ये बताइए कि आपने इप्रॉड्स क्यों रखा क्लिनिक का नाम? Well, I'll do a small story. It is because of our parents. Okay. We count our parents as biggest blessing of our life, and we are happy that they chose us to give birth. And ये उनके नाम का compilation है, मेरे और डॉक्टर सुनील के पेरेंट्स के नाम को कंपाइल करके हमने इप्रॉड स्किन क्लिनिक बनाया। I for इंद्रावती, P for पंचुराम, A for अशोक कुमार एंड D for दर्शना देवी। हमारे पेरेंट्स के नाम को कंबाइन करके हमने इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने कि मतलब आप इतना अच्छा, मतलब पहली बार इस तरह के क्लिनिक पे मैं आया हूँ कि जो लोग अपने पेरेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये मैं पहली बार इस तरह का हूँ। अच्छा सीमा जी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्लिनिक से हट के थोड़ा सा है कि जब मरीज आपके पास आते हैं तो डॉक्टर आप अपने मरीजों की त्वचा संबंधित समस्याओं का कैसे एनालिसिस करते हैं? जब पेशेंट आता है तो डेफिनेटली पेशेंट का अपना कुछ कंसर्न होता है। फर्स्ट तो पेशेंट का प्राइमरी कंसर्न जो होता है, आवर फोकस इज दैट ओके पेशेंट को उसमें रिलीफ आए। देन वी डू द स्किन एनालिसिस, एंड स्किन एनालिसिस में वी सी कि ओके स्किन टाइप क्या है, पेशेंट का ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, बिकॉज दोनों स्किन के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं, एंड कैसे वो हमारे ट्रीटमेंट प्लान को अफेक्ट करेगा। देन स्किन की पोर साइज क्या है, स्किन में हाइड्रेशन कितना है, एंड इलास्टिसिटी कैसी है स्किन की, उसमें रिंकल्स आने शुरू हुए हैं, प्रीमेच्योर एजिंग सेट हुई है, पिगमेंटेशन हो गया है। दैट एवरीथिंग इज डन इन डिटेल एनालिसिस किया जाता है, एंड देन वी सी कि ओके पेशेंट का कंसर्न क्या है एंड उसका फ्यूचर कंसर्न क्या हो सकता है। हम उसको कंबाइन करके देन वी डिजाइन अ ट्रीटमेंट प्लान जो कि पेशेंट के लाइफस्टाइल के साथ में उसको अच्छे रिजल्ट्स दे सके। सीमा जी, आजकल बहुत कुछ औरतें उम्र से पहले बूढ़ी नजर आने लगती हैं, उनकी स्किन लटक जाती है, बहुत झुर्रियां हो जाती हैं, ब्लैकिश हो जाती है, तो उसको कैसे देखते हैं? आपको कैसा ट्रीटमेंट है उसके लिए? सी प्रीमेच्योर एजिंग आज एक चैलेंज है, एंड देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स फॉर दैट, एंड अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट प्राइमरी फोकस अगर हम बोलें कि प्रीमेच्योर एजिंग से अगर हमें बचना है तो फर्स्ट जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है दैट इज टू बी हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा अपना स्किन का हाइड्रेशन क्या है, हम कितना पानी पी रहे हैं और स्किन का हाइड्रेशन किस लेवल तक रह रहा है। देन उसके बाद हम अपनी डाइट में कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, क्या वाइटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद में कम्स की ओके सन एक्सपोजर है, मॉइस्चराइजेशन है स्किन का। ये सब फैक्टर्स हैं जो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम इन बेसिक फैक्टर्स को ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हम प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जाएंगे। एंड देन अगर प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो गई है तो यस, ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल, हम दोबारा से अपनी स्किन को टुवर्ड्स यूथ लेके जा सकते हैं। इट इज अ प्रोसीजर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, जहाँ पर हम पेशेंट को पील्स भी देते हैं या कुछ लेजर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। देन माय फेवरेट आई विल से PRPs आर देयर, दैट इज डन, जो कि हमारी स्किन में कोलेजन बूस्ट करता है, इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है। एंड पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन इज ऑल्सो फैक्टर जो एजिंग के साथ आता है, तो उसके लिए हम इंटरनल सनस्क्रीन भी देते हैं और एक्सटर्नल सनस्क्रीन भी देते हैं। तो देयर आर लॉट मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो हम वही पेशेंट की स्किन का एनालिसिस होगा, देन डिसाइड किया जाएगा कि ओके पेशेंट को हम क्या दें, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कई बार होता है शुरुआत में हमने किसी एक ट्रीटमेंट से शुरू किया, उसका रिस्पांस देखा, एंड देन उसके बाद में चेंज किया, कुछ नया एडिशन किया, एंड वी ट्राई टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच कि हम इंटरनली भी हील करें। वी गाइड द पेशेंट की अपने पानी का, अपने विटामिन मिनरल्स का, अपनी प्रोटीन डाइट का ध्यान रखें, एंड अलोंग विद हम साथ में प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं सो दैट वी गेट गुड रिजल्ट्स। सीमा जी, जैसा कि मेकअप करना लेडीज का अधिकार भी है और वो उसमें बनी भी रहती हैं, लेकिन मेकअप करते करते बहुत सारा कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाती हैं, फेस भी लगाती हैं, बेस भी लगाती हैं, इस बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करती हैं। जैसा होता है कोई लोग सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई लोग ब्रांडेड यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। वो क्यों होता है और उसका क्या कारण है, कैसे ठीक करते हैं? सी बेसिकली फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली हमारा खुद का लाइफस्टाइल क्या है, राइट? क्योंकि आप मान लीजिए आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं, बट अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, आप रात को बहुत लेट सो रहे हैं, या आप फूड में अच्छी चॉइसेस नहीं ले रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी स्किन खराब कर लेंगे। यू डोंट नीड मेकअप फॉर दैट। मेकअप यस डेफिनेटली इट
एड्स ऑन टू योर ब्यूटी, राइट? एंड यस, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए, बट अगर मेकअप करना ही है तो द बेसिक थिंग इज कि हमें जो बेसिक स्किन केयर है उसको स्टिक ऑन करना होता है। हम अपनी बेसिक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन उसको पूरा करें, सनस्क्रीन अपना लगाएं, उसके बाद हम मेकअप पे जाएं। एंड अगर हमने अच्छे नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स चूज किए हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। एंड मेकअप जो है वो लीस्ट टाइम के लिए हमारे चेहरे पे रहे, हम इमीडिएटली अपना जैसे हमारा काम खत्म हुआ हम अपने मेकअप को क्लीन कर लें। एंड एट टाइम्स वी सजेस्ट कि ओके हम सुबह शाम अपना क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो जब हम मेकअप कर रहे हैं तो हम डबल क्लेंजिंग की तरफ चले जाते हैं, सो दैट मेकअप इज नॉट देयर टू क्लॉग द पोर्स। अगर हमारे पोर्स क्लॉग होंगे तो वो प्रॉब्लम की तरफ जाएगा, या फिर बहुत ही हार्श केमिकल वाला मेकअप है तो वो अपने साइड इफेक्ट्स देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लीस्ट मेकअप एंड छोटे टाइम के लिए मेकअप, एंड देन बेसिक स्किन केयर इज द प्राइमरी मोस्ट ऑफ। मेकअप अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से लगा हुआ हो स्किन पे, एंड देन सनस्क्रीन लगाओ, तो उतना ही पेनिट्रेशन उन प्रोडक्ट्स का कम होता है। बहुत सारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि घर में सनस्क्रीन से या मॉइस्चराइजर, ये सारी मॉइस्चराइजर तो बेसिक चीज है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के लिए क्यों एडवाइस करते हैं? क्या है इसका रीजन? उसका रीजन डेफिनेटली आई विल से कि कॉम्बिनेशन है, बिकॉज क्या है जो स्किन है हमारी वो सन से इफेक्ट होती है। सन में दो तरह की फैक्टर्स होते हैं, UVA फैक्टर होता है और UVB फैक्टर होता है। UVA फैक्टर जो है वो एजिंग की तरफ लेके जाता है और B जो है वो बर्निंग की तरफ लेके जाता है। एंड नाउ द थिंग इज दैट जो लाइट्स हमारे इंटरनली, अगर मतलब मैं बाहर सन में नहीं जा रही हूँ लेकिन इंटरनली जो लाइट्स हैं ये भी वो UV रेज प्रोड्यूस करती हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से कि ओके अगर हमें प्रोटेक्शन की तरफ जाना ही है तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। एंड अगेन आई विल से दैट अगर हमारी डाइट अच्छी है तो वो इंटरनल सन प्रोटेक्शन देती है, राइट? अगर हाइड्रेशन अच्छा है, डाइट अच्छी है, प्रोटीन रिच है डाइट, तो वो हमें अच्छा हाइड्रेशन भी देगी और हमें अच्छा प्रोटेक्शन भी देगी। एंड देन हम एडेड सनस्क्रीन अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली इट एड्स टू द फैक्टर।